हेलो बच्चों, आज फिर हम क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी से। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको बेसिक पहले समझा चुका हूँ, बेसिक कंसेप्ट्स। तो हमने अभी तक 3 पार्ट्स बनाए थे। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, सेकंड, थर्ड, और जो आज बनने जा रहा है वो पार्ट नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, तो अभी आज ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 से आज है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो बच्चों एक केबल टावर है, ये केबल टावर है, ठीक है, ये टावर है, और इसके सामने हमने रखा है बिल्डिंग। ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन में? 7 मीटर हाइट बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? 7 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट बताइए 7 मीटर, हमें यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। एंगल, ये फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर ये 60 डिग्री। केबल टावर के जो है एंगल बनाया हुआ है केबल टावर के टॉप का, यहाँ से इसके टॉप से 60 डिग्री का बना हुआ है। कितने डिग्री का बच्चों? 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसी के फुट का जो डेप्रेशन एंगल बना है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री ये हो गया डेप्रेशन एंगल, ऊपर बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी इसको बना सकते हैं 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि हमसे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछिए। तो हमने यहाँ पे बताया ए बी सी डी ई, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास में हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू में ई सी, जो कि 7 मीटर है, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे ए ई इक्वल है बी सी के, ठीक है। तो इन ट्रायंगल हम यूज़ करें, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है। ए बी सी, इसमें थीटा हमारे पास में 45 डिग्री का है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में थीटा हो गया, और आपके पास ए बी की जो लेंथ है वो दे रखी है, हाइट हमें 7 मीटर। तो हमने यहाँ पर रखना ए बी डिवाइड में बी सी, ये हमारे पास पी अपॉन में बी हो गया, जिसका बनता है 10 थीटा। ए बी हमारे पास 7 है, बी सी नॉट गिवन, 10 थीटा 45 डिग्री का है। तो हमने यहाँ पे 7 डिवाइड में बी सी इक्वल टू में 10 45 1 होता है, देन बेस में 1 रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो बी सी इज इक्वल टू में 7 मीटर। बच्चों ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन, ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे डी ई ए, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल डी ई ए, देन थीटा हमारे पास में है 60 डिग्री इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने रखना डी ई और ए ई इक्वल टू में पी अपॉन में बी, देन 10 थीटा। तो बच्चों हमारे पास में डी ई नॉट गिवन, ए ई और 10 60 डिग्री, देन डी ई ए ई इक्वल टू में 10 60 होता है √3 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों, तो डी ई इक्वल टू में ए ई √3। अब बच्चों ध्यान देना, हमने सबसे ऊपर लिखा था कि ए ई बराबर है बी सी के, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी ई इक्वल टू में बी सी √3। इसमें रीजन क्या है कि ए ई इक्वल है बी सी, ठीक है बच्चों। देन इसके बाद हमारे पास में क्या है, डी ई
इक्वल टू में BC√3, ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि भाई BC कितना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकन BC इज वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट DE, BC की फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू लेते हैं 7 √3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों अभी हमारे पास में DE की वैल्यू निकल गई। तो हमने क्या देखना, देखो यहाँ पर AB और EC दोनों बराबर की हाइट के थे, है ना। तो ये 7 है तो ये भी 7। तो हमने यहाँ पर क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इज DE प्लस EC। ठीक है, तो हमने इसको निकालने के लिए क्या करना है, DE की वैल्यू हमारे पास में 7 √3 प्लस EC हमारे पास में 7 है एज पर डायग्राम। ठीक है, तो हमने 7 को कॉमन निकाला यहाँ से, तो √3 प्लस का 1 मीटर, ये हमारा हाइट निकल कर आई बच्चों। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस तरीके से होगा, नोट डाउन करें बेटा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डेप्रेशन एंगल बेटा ऊपर बनेंगे ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ठीक है, तो बेटा देखो ये तो लाइट हाउस हो गया आपका 75 मीटर हाइट का। ठीक है, आपके यहाँ पे 2 शिप हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, तो जस्ट आपका फर्स्ट जो है 30 डिग्री के एंगल बना रहा है और सेकंड आपका 45। ये एंगल आपका फर्स्ट हो गया 45 का, सेकंड एंगल हो गया उसके पीछे वाले का 30 डिग्री का। तो ABCD इनके बीच का डिस्टेंस बताना कितना है कितना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC, इसमें थीटा हमारे पास में 45 डिग्री का है, देन AB की हमारे पास जो लेंथ है वो है 75 मीटर। तो हमने AB डिवाइड में BC रखा, tan थीटा P/में B बनेगा। ठीक है, तो AB हमारे पास 75 डिवाइड में BC, tan 45 हमारे पास में होता है थीटा, तो 75 डिवाइड में BC, tan 45 1 होता है, इसके डिवाइड में 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, BC इक्वल टू में 75 मीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया निकल कर। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल रखेंगे ABD पूरा। ठीक है, इस तरीके से इन ट्रायंगल ABD जिसमें थीटा आपके पास में 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर AB डिवाइड में BD, P/में B, तो ये आपके पास में tan थीटा। तो AB 75 है, लेकिन ध्यान दो बच्चों यहाँ पे जो BD है वो BC प्लस CD है, BC प्लस CD इक्वल टू में tan 30 डिग्री। तो ये हो गया 75। BC की वैल्यू बेटा हम ऊपर से ले लेते हैं, यहाँ से दे रखे हमारे पास निकल कर आई थी ना 75, तो BC की जगह हमने 75 यूज़ करा। देन CD tan 30 हमारे पास मतलब 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो 75 प्लस CD इक्वल टू में 75√3। अभी 75 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो CD इक्वल टू में 75√3 माइनस का 75, CD इक्वल टू में 75√3 माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास में CD निकल कर आया है 70, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन दी 2 ships आर 75 BC, पहले BC लिख लेते हैं, BC इक्वल टू में 75
मीटर एंड सी डी 75√3 माइनस का 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। नोट डाउन करें बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पोर्ट्स आ balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of the elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree after the sometimes कुछ समय के बाद। तो क्या कहता है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। बताना कि हमने वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है बलून ने। तो सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन बुक में। ठीक है बेटा, यहाँ से हमारे पास ये हाइट गिवन है, तो हमने क्या करना है, ये यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक कितना दे रखा है 88.2, लेकिन यहाँ से हमारे पास नीचे की जो हाइट है वो है गर्ल्स की हाइट 1.2। तो मुझे ए बी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए बी। सबसे पहले मैंने ए बी निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल हाइट 88.2 में से गर्ल्स की हाइट 1.2 को लेस कर देना है। 87 मीटर हमारे पास इसकी हाइट एक्चुअली निकल के आई है। ठीक है, 87 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हाइट हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने क्या यूज़ करना है, तो इन ए ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई में जो एंगल बना वो थीटा हमारे पास 30 डिग्री का बना हुआ है बच्चों। तो हमने रखा ए बी अपॉन में बी ई इक्वल टू में पी अपॉन में बी, ये हमारे पास 10 थीटा। ए बी हमारे पास 87 डिवाइड में बी ई 10 30 डिग्री, देन 87 डिवाइड में बी ई इक्वल टू में 10 31 बाय √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसका तो हमारे पास में बी ई इक्वल टू में 87 √3 मीटर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने क्या करना है, ये रखना है सी डी ई इन ए ट्रायंगल सी डी ई। इसमें थीटा हमारे पास 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सी डी इक्वल टू में सॉरी डिवाइड में डी ई, तो ये हो जाएगा पी अपॉन में बी 10 थीटा। तो सी डी डिवाइड में डी ई इक्वल टू में 10 60 डिग्री का थीटा है। सी डी की वैल्यू हमारे पास 87 दे रखी है, देन डी ई हमारे पास नहीं है, इक्वल टू में 10 60 √3 होता है अपॉन में 1। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास में डी ई मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू में 87। ठीक है, अब यहाँ से हमें डी ई की वैल्यू निकालने के लिए √3 को इसके डिवाइड में डालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो डी ई इक्वल टू में 87 डिवाइड में √3 का रैशनलाइज करेंगे, √3 डिवाइड में √3, तो डी ई 87 √3 अपॉन में, जब दो रूट एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो नंबर यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा 29। तो डी ई 29 √3। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारी। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस बताना था, तो डिस्टेंस में हमारे पास हमें निकालना पड़ेगा बी डी। तो बी डी हमारे पास में कितना है, बी ई इक्वल टू में बी डी प्लस में डी ई बना हुआ है। ठीक है, तो बी ई हमारे पास फाइंड आउट करा था हमने 87 √3, बी डी हमारे पास नहीं है, और डी 29 √3, ये बच्चों इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू में 87 √3 माइनस की 29 √3, तो यहाँ से √3 को कॉमन निकालोगे तो बी डी इक्वल टू में √3 87 माइनस का 29, तो बी डी इक्वल टू में 58 मीटर का 58 आ रहा है √3 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
distance, the distance traveled by the balloon during the interval DE equal to 29/3 and BD equal to 58/3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 14 को नोट डाउन कर लें। ये इस तरीके से है क्वेश्चन नंबर 14। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 15। A state highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 सेकेंड लेटर 6 सेकेंड के बाद। देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले हमने एक टावर बनाया, ठीक है। टावर की तरफ आने वाली दो कारें, तो पहला इसने बताया है जो एंगल डेप्रेशन एंगल बना है हमारे पास, जो पहला डेप्रेशन एंगल बनाया है वो बनाया है आपके पास 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाया बच्चों? 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इज़ अप्रोचिंग, इनके 6 सेकंड के बाद, यहाँ से आते 6 सेकंड के बाद, ये 6 सेकंड का डिस्टेंस लिया है इसने यहाँ पे 6 सेकंड का। उसके बाद कह रहा है कि द एंगल ऑफ द डेप्रेशन द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो कार ने जो सेकंड एंगल ऑब्जर्व करा वो करा अपना 60 डिग्री का। ये आपका 60 डिग्री बना है, कितना बना है? 60 डिग्री, ठीक है। अब ये कहता है हमसे फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये बताना कि हमारे पास इस पॉइंट से कार इस पॉइंट तक कितनी टाइम में पहुंच जाएगी। तो ए, बी, सी और डी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 6 सेकंड है, ठीक है। तो हमने लिखा इन अ ट्रायंगल ए बी सी देन थीटा 60 डिग्री। हमने ये वाला ट्रायंगल यूज़ करा ए बी सी, ठीक है। इसमें थीटा हमारे 60 डिग्री है। तो ए बी डिवाइड में बी सी इक्वल टू में पी अपॉन में बी, तो हो गया tan थीटा। तो ए बी सी tan 60 डिग्री, ए बी डिवाइड में बी सी tan 60 होता है √3 अपॉन में 1। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों, तो ए बी इक्वल टू में बी सी √3, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आया है ए बी की वैल्यू। इसके बाद हम यहाँ पे ट्रायंगल रखेंगे ए बी डी पूरा, ठीक है। तो इन अ ट्रायंगल ए बी डी, इसमें थीटा हमारे पास में 30 डिग्री आया है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, तो ए बी डिवाइड में, अब ध्यान देना बच्चों, बी डी जो है हमारे पास बी से डी पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास बी सी प्लस सी डी करके है, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू में 10, थीटा कितना हमारे पास 30 डिग्री, जो कि हमारे पास पी अपॉन बी की फॉर्मूले से बना हुआ है। तो ए बी हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन से ले लेते हैं। ए बी की वैल्यू निकल कर आई थी बी सी √3 डिवाइड में बी सी प्लस सी डी हमारे पास में गिवन है 6 सेकेंड इक्वल टू में tan 30 हमारे पास होता है 1/√3। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों, इसके साथ करोगे बी सी √3 अगेन √3 इक्वल टू में बी सी प्लस सी। तो ये हमारे पास दो रूट एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नंबर आएगा 3bc इक्वल टू में bc प्लस 6। ये इधर आएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3bc माइनस का bc इक्वल टू में 6। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ से अब देखो 2bc बचेगा, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2bc, 2bc इक्वल टू में 6। देन bc की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा, bc इक्वल टू में 6/2, 2 से 3। तो bc इक्वल टू में कितना आ गया 3 सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं द टाइम
taken by the car to reach the foot of the tower is 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, एक चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से होना है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और सभी क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। ठीक है, अब कमेंट कर ज़रूर बताएं बेटा क्वेश्चंस किस टाइप से आपको समझ में आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।